आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का पद संभाल रहे नरेंद्र मोदी इस देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लाल किले से देश में शौचालय बनवाने का ऐलान किया, जिन्होंने भारत को साफ सुथरा रखने के लिए स्वच्छ भारत अभियान का ऐलान किया। और ये ऐलान सिर्फ ऐलान तक ही सीमित नहीं रहा। शौचालय बनवाने की बात की तो खुद पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में शौचालय का शिलान्यास किया। जब स्वच्छ भारत अभियान का ऐलान किया तो खुद पीएम मोदी ने हाथ में झाड़ू थामी और कई मौकों पर गंदगी साफ करते नजर आए। लेकिन देश गवाह है, जब जब पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान या शौचालय निर्माण की बात की है, विपक्ष उनका अक्सर मजाक उड़ाया करता था और आज भी मजाक उड़ाता है। ऐसे मोदी विरोधियों को अब अफरोज शाह ने लताड़ लगाई है। वो कहते हैं ना, अ लीडर मस्ट लीड बाय एग्जाम्पल, यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ऐसे ही नेता हैं जो कहते हैं तो करके भी दिखाते हैं। और ये बात उन्होंने एक बार नहीं कई बार करके दिखाई है। तभी तो लाल किले से पीएम मोदी ने जब पूरे देश को हाथ में झाड़ू थामकर सफाई करने की बात की तो सबसे पहले खुद भी झाड़ू उठाई और सफाई की। और जब शौचालय बनवाने का ऐलान किया तो बनारस जाकर खुद पीएम मोदी ने शौचालय निर्माण के लिए सबसे पहली ईंट रखी। अब आप ही बताइए, क्या ऐसा प्रधानमंत्री किसी देश में आपने देखा है? शायद नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में वो प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है नरेंद्र मोदी और लोग उनकी बातों को मानते भी हैं। लेकिन विपक्ष को पीएम मोदी के इस काम से भी दिक्कत होती है, इसलिए वो शौचालय और स्वच्छ भारत की बात करने वाले पीएम मोदी का मजाक उड़ाता है। ऐसे लोगों को अब अफरोज शाह ने करारा जवाब दिया है, जिन्हें खुद पीएम मोदी अपना दोस्त बताते हैं। मुंबई में समंदर किनारे कचरा साफ करने के बाद से ही चर्चा में आए अफरोज शाह स्वच्छ भारत अभियान के लिए पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं। यहां तक कि साल 2016 में उन्हें अर्थ चैंपियन के तौर पर संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान भी मिला था और यह सम्मान खुद पीएम मोदी ने अफरोज शाह को दिया था, जिन्होंने अब एक इंटरव्यू के दौरान पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी जब विशाखापट्टनम गए तो उन्होंने खुद बीच साफ किया। उन्हें तो कहना चाहिए था कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आए और इसे साफ करे। वैसे भी कोई प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं वहां पहले से ही सफाई हो जाती है, लेकिन उन्होंने खुद कचरा साफ किया क्योंकि वो एक संदेश देना चाहते थे कि हर कोई थोड़ा थोड़ा योगदान दे, क्योंकि ना तो अकेला आदमी पूरे भारत को साफ कर सकता है और ना ही अकेली सरकार। इसलिए उन्होंने खुद बीच साफ किया। अ लीडर मस्ट लीड बाय एग्जाम्पल जैसे शब्दों के साथ पीएम मोदी की तारीफ करने वाले अफरोज शाह ने कहा, मोदी टॉयलेट के बारे में बात करते हैं, मोदी खुद बीच साफ करते हुए दिखाई देते हैं। मुझे लगता है एक नेता को खुद इसी तरह से उदाहरण पेश करना चाहिए। वो प्रधानमंत्री हो सकते हैं, लेकिन वो इस धरती के मनुष्य भी हैं, इसलिए वो कुछ काम मनुष्य के रूप में भी करते हैं। वो हर समय प्रधानमंत्री नहीं हो सकते, वो कुछ काम अपने दिल से भी करते हैं। कोई नॉर्मल प्रधानमंत्री होता तो कहता म्युनिसिपल पार्टी को बुलाओ कचरा साफ करने के लिए, लेकिन एक मनुष्य खुद इसे साफ करेगा। समंदर किनारे जाकर कूड़ा बीनने वाले प्रधानमंत्री, शौचालय और झाड़ू उठाने की बात करने वाले प्रधानमंत्री को देखकर विपक्ष भले उनका मजाक उड़ाता रहा हो, लेकिन अफरोज शाह जैसे युवाओं के लिए एक उदाहरण है। वो ये बात सोचते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री हर वक्त एक प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं सोचते, इस धरती के मनुष्य के तौर पर भी सोचते हैं और इस धरती को साफ सुथरा रखने के लिए झाड़ू उठाने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं। अफरोज शाह का मिशन क्लीन। 2015 में मुंबई के बीच पर वॉलंटियर्स के साथ सफाई अभियान चला चुके हैं अफरोज शाह। 2 अक्टूबर 2015 बीच से प्लास्टिक साफ करने के लिए अफरोज शाह और उनके एक पड़ोसी वर्सोवा गए। 6 अगस्त 2016 यूएन की ओर से समंदर की स्वच्छता को बढ़ावा देने वाले लुइस पुग वर्सोवा आए और शाह के अभियान को प्रेरणादायक बताया। 2 अक्टूबर 2016 यूएन पर्यावरण चीफ एरिक सोलहेम ने कहा कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा, उनके इस अभियान का समर्थन किया। 3 दिसंबर 2016 यूएन ने अफरोज शाह को अर्थ चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया। मई 2017 पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में शाह और वर्सोवा बीच पर सफाई अभियान का जिक्र किया।
अगस्त 2017 बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन भी वर्सोवा में क्लीन अप मिशन में शामिल हुए और शाह को खुदाई के यंत्र और एक ट्रैक्टर गिफ्ट किया। दिसंबर 2017 महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस और आदित्य ठाकरे वर्सोवा में शाह के साथ शामिल हुए। मार्च 2018 राज्य ने सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स को बैन किया। मई 2018 सोलह मुंबई आए और विश्व पर्यावरण दिवस पर प्लास्टिक पोल्यूशन से लड़ने की थीम रखी गई। समंदर किनारे के बीचों को साफ सुथरा रखने के लिए अभियान चलाने वाले अफरोज शाह की तारीफ खुद पीएम मोदी भी कर चुके हैं। साल 2018 में पीएम मोदी ने खुद अफरोज शाह को अपना दोस्त बताते हुए कहा था कि मेरे दोस्त अफरोज और उनकी टीम लंबे समय से स्वच्छता के लिए लगन से काम कर रही है। हमें आपके प्रयासों पर गर्व है और आशा है कि आप बापू के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। पीएम मोदी से अवार्ड और तारीफ दोनों पा चुके अफरोज शाह इसी तरह से देश को साफ सुथरा रखने के लिए स्वच्छ भारत मिशन पर योगदान देते रहते हैं। इसलिए शौचालय और झाड़ू उठाने की बात करने वाले पीएम मोदी का मजाक उड़ाने के बजाय अफरोज शाह ने उसे प्रेरणा के तौर पर देखा और उनकी तारीफ की। वैसे पीएम मोदी के मिशन को आप किस तरह से देखते हैं? अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही अफरोज शाह ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। You know, when he first spoke about toilets Yes. from the Red Fort, I was listening to that speech, and the first thing that was, ooh, from the Red Fort, why does he Yes. have to talk about toilet? He's Prime Minister. Isn't that the first reaction that comes to Absolutely, your mind? absolutely. Why does Prime Minister have to talk about jhadu and cleaning and Absolutely. all? But then, you know, later you realize that unless it's that trickle-down effect will have See, to be he done. himself, see, why was he cleaning the beach? He could have got the whole, that wherever Vishakhapatnam he cleaned, I think. Yeah. He could have said, the municipal, come on and we'll do, and you do it and show it to me. Every prime minister, wherever he goes, all cleaning, everything happens. He chose to do it because there was a subtle message that everybody has to do a little. If you see what we have done in a democracy, you vote, you pay your taxes, and you say that now you do it, now you do it. Now, if you don't do it, we'll throw you out of farm. Of course, humans do that, but the larger picture is this: that alone man can't do it, the alone government can't do it, court orders can't do it. And this I speak from the ground. After 8 years of hard work, picking up 75 million kgs, imagine if I was hammering BMC every day, what would have happened? What Mr. Modi is saying is absolutely right. He keeps on saying on and on, get yourself involved. He himself has cleaned the beach. He himself has gone and done segregation of waste. That was not done in vacuum. Yeah. He's the Prime Minister. You have to give him due credit. So there are solutions which are existing. It's only that somebody has to apply the mind. After applying the mind, make sure that it's implemented. Mr. Modi talked about toilet. Mr. Modi talked about doing this. Like when I saw him cleaning the beach, I said, wow, what an effort. When I saw him segregating the way, because I felt that a leader must lead by examples. If he is doing something, that means there's some importance attached to it. And he also wears, people don't understand, a dual hat. He may be the Prime Minister at one go, but he happens to be a human being on this planet as well. So some choices he makes as a human being to do. Yeah. He is not all the time the Prime Minister. He'll do something which is from the heart, which you chose to do that. The normal Prime Minister would say, get the municipality to do. A human being said, no, I'll go and do this. So that others also do.